यस बच्चों, देखिए चैप्टर 3 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। आप इन्हें ये पहला है हमारा 3/50 और 2/9। तो हमें ये दिख रहा है, हमने आपको पहले ही बताया था क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर इसमें मिक्स होते हैं हमारे। तो इसमें आप इसके 50 के प्राइम फैक्टर करिए तो 2 इंटू 5 आएंगे, तो वहाँ 2 और 5 की फॉर्म में ही, यानी ये टर्मिनेटिंग हुआ हमारा। और ये 3 इंटू 3 है, यानी 2 और 5 से तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं हो रहा है इसका, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। बिना डिवाइड करें हमें ये तो पता चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो है लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हुए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 3/50 यानी 50 से आप 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी कम रह रहा है तो जीरो लगाकर एक जीरो और बढ़ गया हमारा, तो 56 हो गए हमारे 300 और ये रिमाइंडर जीरो हमारा, यानी देखिए ये पॉइंट के 2 प्लेस बाद टर्मिनेटिंग हो गया। तो 3/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड पार्ट है 2/9, पता है हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन करके दिखाना है। 9 से 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा जीरो, 9 2 18, 2 रिमाइंडर, फिर पॉइंट से एक जीरो आ जाएगा, 2 2 2 इस तरीके से देख रहे हैं, बार बार 2 रिमाइंडर बचता चला जा रहा है यहाँ पर 2, फिर ये यही प्रोसेस हमारा आगे को बढ़ता चला जाएगा। 2/9 को हम ये लिखेंगे, और ये मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर बार 2 ही रिपीट कर रहा है ना, तो ये 2/9 क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा है ये, और रिपीटिंग यानी 2 रिपीट करे जा रहा है। यस, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है बेटा प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैं आपको एक मेथड से और बता सकती हूँ, वो थोड़ा सा थ्योरिकल रहता है। अभी मैंने सोचा कि बच्चों को मैं इसी फॉर्म में बताऊं जो हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये हम √5 एक इरेशनल नंबर है, जो हमारा यहाँ पे ये यस लिखा है बेटा, यस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों है, जब √5 का मैंने रूट निकाला तो देखिए ये जो है इस तरीके से आ रहा है, मैंने ये कुछ प्लेस ही निकाले और यही सॉन चलते चले जा रहे हैं, मतलब कि पता नहीं क्या, कुछ कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी एक जैसा नहीं है, ये सॉन इन्फिनिटी टाइम्स तक ये कुछ ना कुछ अलग अलग डिजिट्स तो वही रहेंगी हमारी 0 से 9, लेकिन वो कुछ कुछ पैटर्न नहीं रखेंगी, यहाँ पे कुछ भी आ रही हैं ये एट रैंडम, कुछ भी चले जा रही हैं। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा नंबर जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए ये बच्चों का फेवरेट होता है, ये वाले जो जब बच्चे करते हैं एक्सरसाइज तो ये वाले क्वेश्चन उनके फेवरेट हो जाते हैं कि हमें 12.6 को क्या करना है, p/q की फॉर्म में लिखना है। तो भाई ये इसमें कोई रिपीट का कोई चक्कर नहीं है, तो आप इसे 12 इसे पॉइंट को हटा करके और यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, फिर p/q की फॉर्म में हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 से कट कर दीजिए इसे, 6 3/5, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया हमारा, 2 से कट कर दिया हमने, p/q की फॉर्म में हो गया। अभी इस वाले को क्या करेंगे, पॉइंट हटा करके आप इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो आप 1 के साथ 4 0 नीचे पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 0 अपॉन 1 2 3 4, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो ये 12/1000। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे, तो आप इसे 4 से कट कर दीजिए, 4 3 12, और 4 से जब आप इसे कट करेंगे तो ये हमारा 250 आ जाएगा, 3/250
क्या हो गया हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट से यहाँ पे कुछ ये ऐसे बार लगे हुए हैं ऊपर, इसका मतलब है जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर बार लगेगा वो नंबर जो है वही डिजिट्स रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ 52 के ऊपर है, यानी ऐसे नहीं कि पहले 5 5 या 2 2, 52 को रिपीट कराना है हमें। यानी कि आप इसे क्या लिखेंगे, 3 लेट करा कि ये x के बराबर है 3.052, ये देखिए 52 52 52 सो ऑन, ऐसे ये चले जा रहा है हमारा। तो इसमें जब आप देख रहे हैं दो तरह के नंबर हैं, एक पर बार नहीं है और एक पर बार है। यानी सबसे पहले तो आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 052 है हमारी, तो यानी कि 1 के साथ 30 यानी 1000 हो गया। तो सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, बोथ साइड्स, तो आप क्या पाएंगे, यहाँ 1000x हो गया, और जब आप पॉइंट से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 3 प्लेस आगे पहुंचेगा, यानी 052 यानी 2 के बाद आ जाएगा, 152 इधर आ जाएगा हमारा, ये ऐसे इधर के सोन ऐसे ही रहते चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कितने पे बार नहीं है, एक डिजिट पे नहीं है हमारे, 0 पे नहीं है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10x हो जाएगा। तो जब आप इसमें इक्वेशन 1 में करनी है हमें, इक्वेशन 1 में, तो ये पॉइंट एक प्लेस यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 30.52 सोन चलता रहेगा। अब आप जो है ये बड़ी है 1000x है, ये 10x है, तो इसमें से सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, ये ऊपर ये नीचे, आप सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज हो गए, तो 1000 में से 10 गए तो 990x बच गए। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके, ये पॉइंट के बाद सब सेम डिजिट्स ही हो रही हैं हमारी। कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ तो 3 बार लिखा है, यहाँ तो 2 बार लिखा है, तो आप एक और बार लिख लीजिए, और क्योंकि वो सेम ही है ना हमारे, सब 0 0 होते चले जाएंगे, तो पॉइंट के बाद ये सारे 0 हो गए, और यहाँ 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 2, 0 ऐसे ही 3, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आ गया, एक्सिस के नीचे आ गया। अभी इसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हमारा ये आ गया 2 से कट करके, यानी ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये आ गया बेटा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी वही है कि इसमें देखिए एक डिजिट्स पे नहीं है और 2 पर है, यानी कुल मिला के पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो रही हैं, तो पहले हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 रिपीट कर रहा है ना ये, तो इसमें हम ये जो इक्वेशन बनी इसमें हम सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट 3 प्लेस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 2 3 5, तो इधर ये पहले से 1 भी था, तो ये इधर हो गया, आगे को ये सोन चलता चला जा रहा है। ऐसे ही अब आप इसमें कितने पर नहीं है, एक पर नहीं है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में ही, ये 1 ही है, 1 में ही कर रहे हैं, तो 10x, और यहाँ से पॉइंट एक प्लेस आगे को चला जाएगा, और ये अब आप इसमें से इसे यानी कि सेकंड में से थर्ड को माइनस करें, सेकंड माइनस थर्ड, तो ये लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट के बाद के सब 0 हो जाएंगे माइनस होके, 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, ये 2 ऐसे सेम आ गया, यहाँ 1000 में से 10 गए 990, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही तरह के बात हो रही है कि इसमें जितने भी पॉइंट की बात है सबके ऊपर बार है, यानी 23 रिपीट कर रहा है, एक ही कैटेगरी के नंबर हैं इसमें, तो हम बस एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो कितने 2 नंबर हैं, दोनों पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ये इन दोनों को, ये सेकंड ये फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये रखा हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। लॉजिक क्या है बेटा इसमें कि पॉइंट के बाद की सेम डिजिट्स हो जानी चाहिए और वो घट के 0 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 में से 0 का 3 2 ऐसे ही, ये आ गया आपका 99x, तो x बराबर आ गया 23/99, यानी ये हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पार्ट में क्या है,
सिक्स पार्ट में फिर से वही आ गया कि एक पर बार है एक पर नहीं है, दो तरह के नंबर्स हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, पहले कितने हैं, दो दिख रहे हैं, मतलब पहले 5 5 कर दिया तो दो दिख रहे हैं, अब आप 0 और 5 तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 100 से करेंगे तो ये 100x हो गया, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, देखिए 205 के बाद 0.555। अब आप इसी इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि बिना बार वाले कितने, एक डिजिट है यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा यानी 20.5। ये पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स हो जानी चाहिए जो रिपीट कर रही हैं ऑलमोस्ट हमारी ये, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएंगे, 205 में से 20 माइनस हुआ ये 185, यहाँ ये 90x इसके नीचे ले आइए और ये फिर जो है 5 से कट कर दिया है, तो हमारा जो ये था क्या था इसमें 2.05 बार इसके बराबर हो गया 37/18, P/Q की फॉर्म में हमारा आंसर। सेवेंथ पार्ट देखिए, x इक्वल 2.125 के ऊपर बार है, इस बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, इसे यहाँ थोड़ा सा चेंज है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो देखें टोटल डिजिट्स कितनी हो रही है, 1 2 3, यानी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट से पहले 4 डिजिट हो जाएंगी 2125, ये ऐसे करके। फिर इसके बाद देखो बिना बार वाले कितने थे, दो थे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हमें ये करना है कि कितने के ऊपर बार, मतलब बार सहित टोटल हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट के बाद तो उतने ही, यानी 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गई, उनके साथ उतनी 0 लगा करके, और फिर ये देखेंगे कितने पर बार नहीं है, यहाँ पे 2 पर नहीं है तो यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन 1 में ही, ठीक है। फिर आप सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, पॉइंट के बाद सारे सेम हैं तो ये 0 हो जाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके घटाएंगे, ये आ गया आपका, ठीक है, हमारा ये आ गया P/Q की फॉर्म में। चलिए एट्थ पार्ट देखते हैं, ऐसे ही है, देखिए 3.125 बार है तो इसमें 5 रिपीट कर रहा है, क्या होगा, पहले आप यहाँ से देखिए कि ये पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 2 3 यानी 1000, तो हमारी इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिला, इसी में जितने पर बार नहीं था वो कितने हैं, 2 हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, फिर आप थर्ड इक्वेशन पालेंगे। अब आप इक्वेशन थर्ड को सेकंड में से माइनस कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो 1000 में से 100 गए, 900x रह गए, और यहाँ पॉइंट के बाद तो 0 ही हो जाते हैं, इन्हें माइनस करिए, ये आ जाएगा x की वैल्यू, ये आ गई, यानी ये x मतलब जो हमने नंबर मान रखा था वो हमारा P/Q की फॉर्म में ये रहा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल क्या है, 2.1625 के ऊपर बार है बेटा, पूरे जितनी भी डिजिट्स है सबके ऊपर बार है, यानी 1625 का जो ब्लॉक बनना है वो पूरा रिपीट कर रहा है, 1625 1625 1625 यही रिपीट करेगा। कितने डिजिट्स हैं, 4, यानी 1 के साथ आप 4 0 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10,000, तो आप 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे आप कि ये पॉइंट 4 प्लेस आगे पहुंच जाएगा, ये ऐसे हुआ। अब सेकंड इक्वेशन हो गई, सेकंड में से क्योंकि एक ही तरीके का था तो एक ही 12 में मल्टीप्लाई करनी पड़ी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए आप, ये रख करके पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेंगे, ये 0 हो गए, 5 में से 2 3, ये 2 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, 1 2 ऐसे ही, 10,000 में से x माइनस कर दीजिए, 10,000 x में से 1x माइनस हुआ तो ये हमारे पास ये आ गया, और फिर देखिए ये x के अपॉन ये यहाँ इसके अपॉन में ये 9999 ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बेटा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, देखिए हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, उन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि आप उन्हें प्लॉट करिए, रिप्रेजेंट, लोकेट करिए, जो भी है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये है 0.532 को आप शो करिए। तो देखिए 0.532 ये यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि भाई ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 पॉइंट कुछ है ना, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। ये नंबर लाइन पर मैंने ये कुछ नंबर करे हुए, ये तो 100 है, कितनी भी आगे को जा सकती है, इधर को भी ये कितनी भी आगे को जा सकती है। यहाँ ये नंबर लाइन है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन होती है हमारी, ठीक है। अभी हमें अब ए और बी, मतलब मैंने ये 0 जो है ए को मान लिया है और 1 पे बी मान लिया है। अभी मैं इसको उठा करके यहाँ ला रही हूँ। अब मैंने इसे इसके 10 ए बी के 10 इक्वल पार्ट कर लिए कि यहाँ पे 0 से ये 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1.0 यानी 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब बेटा ये हमें जो नंबर है हमारा, हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा। जो हमारा गिवन नंबर है 0.532, तो मैंने इसे 0.5 को P मान लिया है और 0.6 को मैंने Q मान लिया है। ये अभी लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, ये एक पार्ट लिया है मैंने, नंबर लाइन का ये पार्ट है। इसी को मान लो जूम कर दिया गया है, तो ये इस पे, इसमें भी हम देख रहे हैं, तो ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा हमारा। तो हमने इसे 0.5 को P कह दिया है और 0.6 को Q। अब इस PQ को यहाँ रख दिया है। अब इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो इसमें आप देखिए ये हमारा क्या था 0.5, इसे 0.0 भी, मतलब ये 0.5 ही है। अब आप इसमें इससे आगे बढ़िए 0.5, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, एक एक बढ़ते जा रहे हैं। और ये 0.6, तब 59 के बाद 0.60 आना चाहिए, मतलब वो 6 ही है, ठीक है। तो ये अब ये हमारा जो नंबर है वो 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा, जिसे मैंने MN कह लिया है। अभी हम फिर MN को खोल के देख रहे हैं कि MN हमारा क्या है। M पर हमारा 0.53 है और N पर हमारा 0.54 है। इनके भी मैंने बीच में देखिए 10 इक्वल पार्ट करे हैं, तो यहाँ पे 0.531, 0.532, ऐसे करते करते ये एक एक बढ़ाते हुए हम यहाँ आ गए 0.539 और ये आ गया 0.540 हो जाता ना, एक तो इसमें एक प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए, तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो हमें चाहिए था वो हमें दिख रहा है अब 0.532, यानी कि ये जो पॉइंट C है, ये जो हमसे पूछा गया था वो यहाँ है हमारा। पॉइंट C इज 0.532 ऑन नंबर लाइन, ये ठीक है बेटा, यस, ओके। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि आप 1.15 बार को नंबर लाइन पर शो करिए। ये एक रेशनल नंबर ही है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में यही तो करा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें 5 रिपीट कर रहा है, तो आप इसमें क्या करें, आप चाहें तो उस मेथड से आप निकालिए कि भाई ये P/Q की फॉर्म में कैसे बनेगा, फिर आप उसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी लगभग। ऐसे करके 5 बार बार आ रहा होगा उसमें। तो अभी मैंने क्या काम करा है कि मैं यहाँ से आगे के ये नंबर छोड़ दे रही हूँ। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है, 5 हो या 5 से बड़े हों, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं और वो अपने ठीक पहले वाले में एक ऐड कर देता है। जैसे कि ऐसे समझिए आप कि अगर मान लीजिए 0.5378 हो, तो ये 8 है, अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये जो 8 है अपने बराबर वाले को क्या दे जाएगा,
1 दे जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अभी अगर इस 8 को छोड़ना चाहते हैं आप, क्योंकि ये 5 से बड़े हैं, 5 हो या 5 से बड़े हो, तो ये क्या हो जाएगा 0.44 हो जाएगा, यानी इसमें एक ऐड हो जाएगा। अगर आप हाँ इसे छोड़ेंगे तो नहीं करेगा, ये 0.4 ही रह जाएगा आपका, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है, ऐसे करके। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आप इसे छोड़िए तो ये अपने ठीक पहले वाले नंबर को एक दे गया, यानी ये हो गया 1.156। अब आपको इस नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें यहाँ से देखने पर पता चला 1 पॉइंट कुछ है ना। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमने नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बना ली। उस पे हम देख रहे हैं कि हमारा 1 और 2 कहीं होगा, ये रहा। तो 1 और 2 ये ए भी कह लिया है मैंने, इन दोनों के बीच में कहीं वो पॉइंट होगा, मैं सी मान रही हूँ उसे, तभी मैं लास्ट में जाके सी हाईलाइट करती हूँ। तो भैया वो इन दोनों को अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को उठा करके मैंने यहाँ पे रखा, जूम कर दिया इसको, तो देखिए क्या मिला है, 1.1, 1.2, 1.3, एक प्लस बढ़ाते जाइए तो ये आ गया हमारा। अभी हमारे पास 1.156 है ना, तो ये हमारा 1.1 और 1.2 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यानी इसे हमने 1.1 को P कह दिया, ये Q कह दिया है, ठीक है। अभी इस पी क्यू को हम यहाँ पे उठा के ले आए, पी क्यू ये हमारा 1.1 है, ये 1.2 है, इनके बीच में देखिए 10 इक्वल पार्ट करें मैंने, तो ये 1.1 को आप क्या लिख सकते हो 1.10। अब एक बढ़ाइए इसमें 1.11, 1.12, 1.13, ऐसे करते करते आप 1.19 पर आएंगे, और ये 1.20 यानी 1.2 ही हो गया आपका, ठीक है। 1.20 लिख सकते हैं ना ऐसे। अभी इसमें आप देखिए आपका जो नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, 1.15 और 1.16 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो ये mn के लिए है। अभी इन्हें उठा करके यहाँ पर आप इन्हें फैलाइए, तो 1.15 और 1.16 के फिर से इक्वल पार्ट करे हैं 10 पार्ट, तो ये हमारा हो गया, ये क्या है 1.150 है ये, तो ये 1.151, 1.152, ये बेटा 1.152 है, ओवर राइटिंग हो गई यहाँ पे। 1.53 ऐसे ही आप चलते जाएंगे, ये 5 है, और ये 1.159 और ये 1.6, ठीक है। ये 1.160 हो जाएगा, यानी ठीक इससे पहले। चलिए, तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा आपका जो नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा सी पॉइंट सी इज 1.156 ऑन नंबर लाइन। यस बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।